या भाई लोग तो कैसे हो भाई लोग। तो साफ सीधी बात, कैसे हो बहुत बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में, तुम कैसे लोग हो। तो आज थोड़ा सा मैं बताने तुम्हें यहाँ पे आया हूँ। देखो आज तुम्हारी क्या डेट है, तुम्हें भी पता है मेरे को भी पता है। तुम लोगों के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, जनवरी के भी 26 जनवरी आज हो चुकी है। ठीक है, अब फरवरी में तुम्हारे पेपर है। साफ सीधी बात, मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 दिन है तुम्हारे पास एट मोस्ट। बाकी तुम एक सब्जेक्ट में लग जाओगे, फिर किसी और सब्जेक्ट में लग जाओगे। साफ सीधी बात, अब मेरी सुनो बात, तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं ज्यादा करूंगा नहीं। अब 10 दिन जितने भी हैं, वीडियो अगर मैं डाल सकता हूँ मैं डाल लूंगा, पक्का डाल लूंगा। डेली के डेली वीडियो आएंगी और जो जो मैं कहूंगा वो कर लेना बेटे, पास हो जाओगे, ढंग के नंबर आ जाएंगे, मान जाना मेरी बात। साफ सीधी बात। और अब सीधी साधी बात, बकवास खत्म, स्टार्ट करते हैं। डेली के डेली एक वीडियो आएगी शाम को 3 या 4 बजे। ठीक है, एक वीडियो आएगी रात के 9 या 8 बजे। ठीक, डन। और एक वीडियो होगी तुम्हें मोटिवेशन और प्लान के लिए, एक वीडियो होगी तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल, तुम्हें क्या ट्रिक्स अपनानी चाहिए उसकी, और वो मैं शफल कर दूंगा। किसी दिन मोटिवेट की सुबह डाल दी, शाम को डाल दी, रात को डाल दी स्ट्रेटेजी वाली, रात को मोटिवेशन, दिन में क्या डाल दी, स्ट्रेटेजी वाली। ये दोनों चीजें हो जाएंगी। सीधी बात, साफ बात, स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो मैंने बता दी तुम लोगों को। दूसरी बात ये, जो जो तुम्हें को नहीं आता मेरे को बताओ, जो जो आता है वो एक तरफ लिखो। लिखने से बहुत फर्क पड़ता है। क्यों, सिलेबस ही लिख दो, सिंपल। सिलेबस एक बार पता होगा ना कि क्या क्या नहीं करा, क्या क्या आता है। तुम एक बात सुनो, जैसे तुम बिजनेस स्टडीज में पढ़ रहे हो, तुम बिजनेस स्टडी में तुमने पहला चैप्टर ही शुरू करा है, और बोल लो तुमने पहला चैप्टर शुरू करा है बिजनेस एनवायरनमेंट, डन। चलो तुम ये भी छोड़ो, उसमें तुमने प्लानिंग के फीचर्स पढ़े हैं। चल ये भी छोड़ो, सब फीचर्स भी इतनी थोड़ा याद करने की चीज है। प्लानिंग क्यों की जाती है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, एक पॉइंट है। तुम्हें इस पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है, क्या पता चलता है। फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, फ्यूचर, फ्यूचर आधा, फ्यूचर रेस्टिक मतलब फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर तुम्हें नहीं आता ना, जैसे मान के चलो तुम्हें कुछ नहीं आता, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या मतलब चला, रिसोर्सेज ये तो मतलब सारी चीजें, हर एक चीज, रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम का वर्ड ही नहीं पता, यूटिलाइजेशन को तो पता है। यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज को यूज करना, यूटिलाइज करना उनको अच्छी तरह। ऑप्टिमम अपने आप ही समझ आता है, अच्छी तरह यूटिलाइज करना। समझते हो बात, समझते हो ना। तो बिजनेस स्टडीज में सिंपल सिंपल तुम्हारी बुक में जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उसको रट्टा मार लो भाई साहब, अंदर की चीज बना के लिख देंगे हम तो, बैक बेंचर है, कुछ भी कर देंगे। हमें तो ग्रंथ लिखने आऊँ पेपरों में है। पहली चीज आ जाती है, प्लानिंग के फीचर्स बताओ, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव बताओ, प्लानिंग के वो क्या नाम है, नेगेटिव लिमिटेशंस या फिर एडवांटेजेस। एडवांटेजेस तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है क्या क्या है एडवांस। और चलो ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ो। दूसरी बुक होगी तुम्हारी बिजनेस की दूसरा पार्ट, अगर पहला पार्ट में से दूसरा और तीसरे चैप्टर के अलावा किसी में भी तुम्हें ये आता है भाई साहब, फीचर्स पूछ लिए, एडवांटेजेस पूछ लिए, ऑब्जेक्टिव पूछ लिए, लिमिटेशन पूछ लिए, अंधी नहीं, क्या करा। पहला चैप्टर मैनेजमेंट का आता है ना, याद कर रखा ना सारा, वो उसके चाहिए दो। कहोगे यार उसमें ये ऐसे से, इसमें तो अलग दे रखे थे। अबे पेपर में थोड़ी पता चलेगा, पेपर में तो एक दे रखे तेरे को क्वेश्चन आया, बुक में तो इतने सारे, पेपर में तो एक क्वेश्चन आया है, उसको थोड़ी पता तुमने यही याद करा, या बुक में और सारे हैं कि तुमने एक ही याद करे, एक ज्यादा याद करे हैं, ज्यादा है एक है। कम से कम मैनेजमेंट की जो चीज है वो उसमें है ना, से बेहतर तेरे नंबर तो आवांगे, कर तो लेगा कुछ ना कुछ, समझ रहा है। बिजनेस स्टडीज की मैं ऐसी वीडियो डाल रहा हूँ ना, बना रहा हूँ, तो एक एक चीज बताऊंगा जो मैंने यूज करी थी बेटे। सुन मेरी बात, 85 आए थे, मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था मेरे भाई 6 नंबर का, और वो भी मेरे को आता था 6 नंबर का, मैं तेरे को बताऊंगा कौन सा है। और फिर मेरे 85 आए थे, और मैंने तो वीडियो आ रखे, तुम देखते तो नहीं, एक तो वीडियो मेरी है उसमें मैंने बता रखा है यार मेरा बिजनेस स्टडीज का पेपर कैसा गया था, और तुमको मैं बता दूं, फिर बल्कि मैं वीडियो भी डाल लूंगा अपनी कैसी थी मेरी। ठीक है, तो अब मेन बात, दूसरी बात, अकाउंट। अकाउंट में तुम लोग को देखो, अगर तुमने प्रैक्टिस कर रखी है बहुत अच्छी बात है, रिवीजन मैं बता दूंगा कैसे करनी है। तो अगर तुम्हें रिवीजन नहीं करनी तब भी सुनो मेरी बात, नहीं आता ना कोई एक ऐसा हो टॉपिक होगा 100% जो नहीं आता, और मैं ये दावे से कह सकता हूँ एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत मोस्टली बच्चों को नहीं आता,
मोस्टली बच्चों को नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता था। क्या करना है तुम लोगों को, एग्जीक्यूटर अकाउंट के लिए ना सिर्फ एक काम करना है। पहले तो डेथ की वो उसके रिटायरमेंट के चैप्टर बहुत अच्छी तरह कर लो। डेथ कोई जरूरत नहीं है करने की भी जरूरत नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। सिर्फ अगर तुम उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट नहीं बनाना, डेथ के क्वेश्चन करने आता है तो 4 नंबर में आ जाएगा तुम्हारे, 4 या 3 मेरे में टाइम आया था। ठीक है, तो क्या करना है, एग्जीक्यूटर अकाउंट रिटायरमेंट में कर लो। उसके केसेस हैं कई सारे, मैं तुम्हें वो एक साथ ही ला दे दूंगा, तुम टेंशन ना लो। अगर नहीं आता, अगर मेरे को समझ नहीं आ रहा तो बैठा है, यूट्यूब तो भरा पड़ा, देख लो जाका, कोई दिक्कत थोड़ी आगा। ठीक है, अब मेन बात इसकी खत्म, इको बचा। इको में अगर नहीं आता, अगर तुमने देखो मैक्रो नहीं करी, दिसंबर जनवरी खत्म होते होते मैक्रो खत्म कर लो, बहुत बैंड बजावेगी वो तुम्हारी। और पहले तो पेपर तुम्हारा अकाउंट का, बैंड बजावेगी इकोनॉमिक्स तुम्हारी, बता रहा हूं मैं, मेरी बात मान जो। अकाउंट में बैंड बजती है भाई, बहुत याद नहीं रहता है। सैंपल पे मैंने भाई तुम्हें मैं बता दूं, मैं पूरे साल मैंने ना अप्रैल से शुरू होके मार्च तक मैंने अकाउंट पढ़ी, और मैंने बताऊं तुमको, मैंने 12 नोटबुक भरी हैं, और उसमें डेली प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। मैं डेली, इतना मैं बता दूं, मैं डेली 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 4 घंटे पढ़ता था 100%। अगर मैं नहीं पे रहना, मैंने दिन में भी कुछ नहीं करा, मैंने कुछ भी, मैंने घर पे भी कुछ नहीं करा, मैं 2 घंटे डेली करता था। क्यों, मैं ट्यूशन जाऊँ था अकाउंट की, वहां मुझे उतने मार्क कराया था। कर भाई काम कर, और करे मना भी नहीं कर सकते, क्या करूं, बोलने लग जाएगा फालतू। ठीक है, अकाउंट अगर नहीं कर रखी प्रैक्टिस तो देखो पास होने के लाले पड़ेंगे। अगर तुमने अब प्रैक्टिस अब कुछ स्टार्ट नहीं करी, क्योंकि अकाउंट में बेटे प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए। अरे नहीं कर रखी ना प्रैक्टिस, अब जीएनजी पढ़ी है उसकी, रजत अरोड़ा की जीएनजी की, वो कर लो फॉलो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लेना। अभी तो बहुत टाइम है बेटे, 17 दिन में तो बहुत कुछ हो जाएगा। अगर 16 दिन में भी, एक दिन में भी बेटे मैं तेरे को बता दूं, एक दिन में पास हो जा सकता है। 17 दिन तो सोच, अगर तो डेली, मैं तभी कह रहा हूँ इकोनॉमी इस महीने में निपटा दे, 17 दिन में तू सिर्फ अकाउंट पढ़ ली, चाहे और सब्जेक्ट करियो भी ना, मेरी बात मान जा। अब आते हैं मेन बात इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स क्या करेगी तेरी, इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स खत्म कर दे भाई, इंडियन इको फेर भी हो जाएगी, एक दिन में भी इंडियन इको हो सकती है, तेरे को मैं बता दूं, और ये मैं इंश्योरेंस देके बता सकता हूँ बात को। ठीक है, कर ले, कर ले भाई कर ले, ये नहीं कि कर लिया हमने नोट्स बना लिए ना, याद करना है, याद कर ले भाई, मेरे दिक्कत आ जाएगी नहीं तो। और मेरे को बताओ एयरलाइन पीछे जा रही है क्या, यहाँ कबाड़े हो रहे हैं, यहाँ कॉलेज में जाने लग रहे हैं, एयरलाइन पीछे हो रही है, देखिए जरा है, यहाँ कॉलेज में जा रहे हैं, यहाँ ये पीछे हो रही, क्या बातें हैं, तो छोटा बच्चा हूँ भाई, तो इतनी उम्र भी नहीं हुई है एयरलाइन पीछे जाने वाली। चलो खत्म करो बात, तो ठीक है, राधे राधे, जाओ पढ़ लो जाएगा, और देख लो यार इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो थोड़ा सा। चलो ठीक है, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे, पढ़ो।